आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। 26, 27 और 28 दिसंबर को कैसा रहेगा यूपी, दिल्ली, बिहार, राजस्थान का मौसम। बर्फबारी बागवानों के लिए संजीवनी, सेब बगीचों में चिलिंग आवर्स शुरू। बर्फबारी के बाद ताबो का पारा 10.6 डिग्री तक लुढ़का, 3 NH सहित 134 रोड बंद। मणिपुर में अजय भल्ला को ही राज्यपाल क्यों नियुक्त किया गया। सामने आई बड़ी चूक, बना दिया होता स्पीड ब्रेकर तो ना होता दर्दनाक हादसा। कजाकिस्तान प्लेन क्रैश के पहले और बाद का आया वीडियो, केबिन के हालात दिख हिल जाएंगे आप। सीरिया में फिर बड़ी हिंसा, हयात तहरीर अल अशाम के लड़ाके और असद के समर्थकों के बीच संघर्ष। आईओसी, ग्लैंड फार्मा से लेकर बीपीसीएल और रामकी इंफ्रा आज स्टॉक में दिखेगा एक्शन। पुष्पा 2 बनी भारत की नंबर 1 फिल्म बाहुबली 2 को छोड़ा पीछे। और जो कभी नहीं हुआ था वो सैम कोनस्टास ने कर दिया। उत्तर भारत में पारा लगातार गिर रहा है और ठंड का सितम बढ़ रहा है। गुरुवार 26 दिसंबर की सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिला, जबकि दिन में हल्की धूप निकलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों में दिल्ली में हल्की बारिश और बूंदाबूंदी होने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक 26 से 28 दिसंबर के बीच बारिश के साथ ठंड और बढ़ सकती है। आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा में भी सर्दी का प्रकोप चरम पर है। फरीदकोट 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा। अमृतसर और गुरदासपुर में भी तापमान 5 से 6 डिग्री के आसपास रहा। हरियाणा के नारनौल ने 5.2 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान दर्ज किया, जबकि चंडीगढ़ में यह 7.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इन क्षेत्रों में कोहरा और ठंडी हवाओं के चलते आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। ताजा बर्फबारी ने मंडी जिला के सेब बगीचों में चिलिंग आवर्स की शुरुआत कर दी है। इससे बागवानों में बम्पर फसल की उम्मीद बढ़ गई है। बर्फबारी ने सेब बगीचों में कीड़ों और बीमारियों का खात्मा कर बागवानों को राहत दी है। इससे जिले के सेब उत्पादक क्षेत्रों में हजार बागवानों में खुशी की लहर है। वहीं गेहूं, जौ, मटर, आलू और लहसुन की फसलों के लिए बारिश वरदान साबित हुई है। किसानों ने लंबे समय बाद हुई बारिश को फायदेमंद बताया। बागवान दीवान चंद, मुरारी लाल, दीनानाथ, चंद्रमणि समेत अन्य किसानों ने बताया कि ताजा बर्फबारी से सेब और रबी की फसलों को नई ऊर्जा मिली है। इससे कृषि और बागवानी क्षेत्र में बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। उधर जिले में बिना बारिश के बोई गेहूं की फसल अब पीली पड़ने लगी है, जिससे किसानों में फसल खराब होने की चिंता बढ़ गई है। अब कृषि विभाग ने बारिश होने के बाद किसानों के लिए सलाह जारी की है। विभाग ने कहा कि खेतों में यूरिया खाद डालने से फसल में सुधार हो सकता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां भी जमीन में नमी के कारण गेहूं की बिजाई संभव है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन बर्फबारी के बाद बुधवार को मौसम साफ रहा और प्रदेश भर में धूप खिली। हालांकि मौसम साफ होने के बाद भी लोगों को दुश्वारियां कम नहीं हुई। बर्फबारी के बाद से ही शिमला, कुल्लू और लाहौल स्पीति सहित कई अन्य इलाकों में 3 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत कुल 134 सड़कें अब भी बंद हैं। मौसम विभाग के अनुसार बर्फबारी के बाद न्यूनतम तापमान के गिरावट के कारण लोग कड़ाके की ठंड से ठिठुरते रहे। प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले का ताबो सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां रात का तापमान 0 से 10.6 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। उधर अटारी और लेहू कल्लू जिले में सेंध से औट, किन्नौर जिले में खाब संगम और लाहौल और स्पीति जिले में ग्रामफू सहित 3 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कुल 134 सड़कें बर्फबारी के बाद से ठप है। भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी, जिसे केंद्र की मोदी सरकार ने लगातार 4 बार सेवा विस्तार दिया और इसके बाद इस अधिकारी ने बतौर केंद्रीय गृह सचिव 5 साल पूरे किए। अधिकारी का नाम है अजय कुमार भल्ला और अभिनय हिंसाग्रस्त मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। मंगलवार को राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी अधिसूचना में अजय कुमार भल्ला समेत कुल 5 राज्यों में गवर्नरों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। अजय भल्ला से पहले असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य बतौर राज्यपाल मणिपुर की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभाल रहे थे। भल्ला की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब साल 2023 से राज्य ने जातीय हिंसा कई दौर देखे हैं और यह हिंसा अब भी जारी है। पहले मरचूला और अब आमडाली में बस हादसों ने
सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब इनसे सबक लिया जाएगा और लोगों का सफर सुरक्षित हो सकेगा? पर्यटन बढ़ाने के लिए पहाड़ में नई नई जगह खोजना तो ठीक है, मगर उसके अनुरूप बढ़ते यातायात को कंट्रोल करना भी जरूरी है। कम से कम वाहनों की स्पीड पर नियंत्रण तो जरूरी ही है। आमडाली में त्रिव मोड़ वाली जगह पर स्पीड ब्रेकर बनाने के लिए वहां के ग्रामीणों ने 10 महीने पहले ही लेनेवी अफसरों को चेताया था। ग्रामीणों के साथ ही विधायक राम सिंह कैरा की भी इन अफसरों ने नहीं सुनी। वे सोए रहे। अफसर यदि समय पर जाग गए होते तो सुबह बुधवार को शायद यह हादसा न हुआ होता। अब ऐसे हादसे पहाड़ों को डरा रहे हैं। कजाकिस्तान में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के केबिन के अंदर का एक वीडियो सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो प्लेन में बैठे यात्री ने ही बनाया है। यात्री ने दर्दनाक वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिसमें विमान के अंतिम क्षणों को दिखाया गया है। यह वही विमान है जो कैस्पियन सागर के पूर्वी तट पर एक तेल और गैस हब अक्ताऊ के पास क्रैश हो गया, जिसमें 38 लोग मारे गए। सीरिया में कब्जा करने वाले गुट और अपदस्थ राष्ट्रपति बशर असद के समर्थकों के बीच बुधवार को झड़प हुई। इस झड़प में 6 इस्लामी लड़ाके मारे गए, जिसके बाद हालात एक बार फिर तनावपूर्ण है। मिली जानकारी के मुताबिक जो लड़ाके मारे गए हैं वो असद सरकार के एक पूर्व मंत्री को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। जिन लड़ाकों की मौत हुई है वो हयात तहरीर अल शाम से जुड़े थे। बताया जाता है कि लड़ाके जो उस अधिकारी को गिरफ्तार करने पहुंचे थे वो उन व्यक्तियों में था जिसने हजारों कैदियों के खिलाफ फांसी के आदेश दिए थे। बता दें कि असद के पतन के बाद से सीरिया में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हिंसा में कई लोगों की जान गई है, जिसमें दर्जनों आम सीरियाई नागरिक हैं। इनमें से ज्यादातर अल्पसंख्यक अलावाइट समुदाय से हैं, जो शिया इस्लाम की एक ब्रांच है जिससे असद संबंधित है। भारतीय शेयर बाजार गुरुवार को पॉजिटिव शुरुआत की उम्मीद कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स से बाजार के बढ़त में खुलने के संकेत मिल रहे हैं। निफ्टी 50 फ्यूचर्स से 23 अंक ऊपर 23,952 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। मंगलवार को प्रमुख बेंचमार्क लाल निशान पर बंद हुए और बीएसई सेंसेक्स 67 अंक या 0.09% गिरकर 78,472.87 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 50 अंक या 0.11% गिरकर 23,727.65 पर बंद हुआ। इस बीच आज इन स्टॉक में एक्शन दिखने वाला है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पारादीप में नेफ्ता क्रैकर प्रोजेक्ट के लिए जनवरी में ओडिशा सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहा है, जिसमें 61,000 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट होगा। ग्लैंड फार्मा कंपनी ने सेंसेक्सी की फॉन्टेने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में निरीक्षण के बाद एएनएसएम फ्रांस को 10 ऑब्जर्वेशन मिलने की सूचना दी। स्टील पाइप और कोटिंग के लिए सऊदी अरब से 130 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। उत्कल डी और उत्कल ई कोयला ब्लॉकों के लिए लीज पर हस्ताक्षर किए, जिससे कोयला उत्पादन क्षमता 4 MTPA तक बढ़ गई। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा 2 दी रूल का क्रेज रिलीज के 21वें दिन भी बरकरार है। इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल के अनुसार 2021 के ब्लॉकबस्टर पुष्पा दी राइज के शानदार सीक्वल ने बुधवार 25 दिसंबर को भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 20 करोड़ रुपए की कमाई की। 1109.85 करोड़ रुपए की नेट कमाई के साथ पुष्पा 2 ने बाहुबली 2 को पछाड़ दिया है और नेट कलेक्शन के मामले में भारत की नंबर 1 फिल्म बन गई है। हालांकि 1299.4 करोड़ रुपए के ग्रॉस कलेक्शन के साथ सुकुमार द्वारा निर्देशित यह फिल्म फिलहाल भारत में दूसरी सबसे बड़ी ग्रॉसर है। नंबर 1 की कुर्सी पर बाहुबली 2 1416 करोड़ रुपए बॉक्स ऑफिस पर अब भी काबिज है। जसप्रीत बुमराह को इस समय दुनिया का सबसे बेहतरीन गेंदबाज माना जाता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शुरुआती 3 टेस्ट में उन्होंने बॉलिंग भी कुछ वैसी ही की। पर्थ टेस्ट में उन्होंने 8 विकेट लिए। पिंक बॉल टेस्ट की पहली बारी में 4 बल्लेबाजों को आउट किया, फिर ब्रिस्बेन में 9 बल्लेबाजों का शिकार किया। 3 टेस्ट के बाद बुमराह सीरीज में सबसे ज्यादा 21 विकेट लेने वाले बॉलर थे, लेकिन मेलबर्न टेस्ट में बुमराह ने अपने करियर का सबसे महंगा ओवर डाला। जसप्रीत बुमराह ने बॉक्सिंग डे टेस्ट की शुरुआत में शानदार की। पहले 3 ओवर में उन्होंने सिर्फ 2 रन दिए थे, फिर इसके बाद उन्होंने लेग खो दी। अपने चौथे ओवर में 14 रन देने के बाद छठे में तो 18 रन खर्च कर दिए। पहली गेंद पर सैम कॉन्स्टाम ने उन्हें चौका मारा, इसके बाद दूसरी गेंद पर कोई रन नहीं बना। तीसरी गेंद पर डेब्यू कर रहे ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ने 2 रन बनाए।